हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आवश्यक तत्व से आप क्या समझते हैं। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कर सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो पादप होते हैं उन्हें यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है और ये जो खनिज तत्व होते हैं ये जड़ की सहायता से यहाँ पर मृदा से जो है अंतर्ग्रहित किए जाते हैं। तो अगर हम इन खनिज तत्वों की बात करें तो इनमें से जो कुछ तत्व होते हैं वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है आवश्यक प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कर सकते हैं कि उनकी अनिवार्यता जो होती है वो पादप के लिए आवश्यक होती है और उनकी क्षति होने पर या उनकी कमी होने पर यहाँ पर जो है पादप में जो है अपर्याप्तता के लक्षण आ जाते हैं। तो वो जो है अनिवार्यता यहाँ पर उनकी जो है आवश्यक होती है। तो ऐसे अनिवार्य तत्वों की अगर हम पादप के अंतर्गत यहाँ पर बात करें तो इसके हम लक्षण देखते हैं। तो इन लक्षणों के अंतर्गत हम यहाँ पर सबसे पहले लक्षण की अगर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पादप के अंतर्गत वो जो तत्व होता है वो बहुत ही आवश्यक हो, अर्थात पादप के अंतर्गत यहाँ पर जो क्रिया होती है, जैसे कि यहाँ पर जो वृद्धि की क्रिया होती है उसके लिए, इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो जनन की क्रिया होती है उसके लिए, इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो पुष्पन की क्रिया होती है इसके लिए वो तत्व अनिवार्य रूप से आवश्यक हो, यानी कि इसको यहाँ पर कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर बात करें दूसरे लक्षण की तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पादप जो होता है उसको यहाँ पर जो जीवन चक्र पूरा करने के लिए यहाँ पर इस तत्व की आवश्यकता हो, यानी कि उस तत्व को यहाँ पर जो है तीसरे लक्षण की हम बात कर सकते हैं कि कोई भी प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। तो तत्व का यहाँ पर जो प्रतिस्थापन है वो यहाँ पर संभव नहीं है। वही तत्व आवश्यक रूप से यहाँ पर पादप के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए यहाँ पर जो है चाहिए होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पादप में यहाँ पर जो उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती है तो उन यहाँ पर उपापचयी क्रियाओं के अंतर्गत यहाँ पर जो वो तत्व है वो प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जो भूमिका निभाई जाती है उस तत्व के द्वारा वो यहाँ पर जो है आवश्यक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आवश्यक तत्व जो होता है एक तो यहाँ पर वृद्धि, जनन और पुष्पन के लिए आवश्यक होता है, उनके बिना ये कार्य संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त पादप का जो जीवन चक्र होता है वो यहाँ पर जो है उस तत्व के बिना पूरा नहीं हो सकता है, उसका प्रतिस्थापन यहाँ पर संभव नहीं है किसी भी अन्य तत्व के द्वारा, और उपापचय के लिए भी वो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाता है। तो ऐसे तत्व को हम आवश्यक तत्व के अंतर्गत यहाँ पर रखते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।